जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सक्षमता काउंसलिंग। यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत सारे अपडेट मैं लेकर आया हूं। पहला जो एक न्यूज में खबर आई है कि नियोजित शिक्षकों को चिन्हित किया गया है और उन पर काउंसलिंग के बाद जो है कार्रवाई की बात की जा रही है। इस न्यूज की बात करेंगे। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सर्टिफिकेट में सुधार कैसे करें, उसको लेकर जो अपडेट है उस पर बात करेंगे। साथ ही डॉक्यूमेंट सुधार का जो मौका मिलेगा इस पर भी बात करेंगे और डाउटफुल वालों की दोबारा जांच होगी इस पर भी बात करेंगे। तो इन सभी विषयों पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बात करेंगे वो जो ये न्यूज में खबर आई है इसको देख लेते हैं। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट सुधार के बारे में बात किया जाएगा, फिर डाउटफुल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए ये जो आज की न्यूज आई है इसको प्रमुखता से दिखाई दिया है और इसमें क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पर कहा गया है मुजफ्फरपुर में गलत तरीके से बहाल 30 नियोजित शिक्षक काउंसलिंग के दौरान चिन्हित। अब ये कौन से शिक्षक हैं जिनको कहा जा रहा है कि ये गलत तरीके से बहाल किए गए हैं, इनको देख लेते हैं। हेडिंग है इसका कि अनिवार्य विषय के आधार पर नियोजित शिक्षक की बहाली। अब देखिए पूरी न्यूज क्या है, पहले इसको देखते हैं, उसके बाद इसमें क्या कर सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि जिले में 6ठी से जो 8वीं कक्षा तक के नियोजित शिक्षकों की बहाली में बड़ा खेल पकड़ा गया है। स्नातक में भाषा को अनिवार्य विषय रखने वाले भी भाषा शिक्षक बन गए हैं, जबकि प्रतिष्ठा या सहायक विषय के रूप में भाषा रखने वाले ही इसके लिए योग्य हैं। सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग में अब तक 30 शिक्षकों को चिन्हित किया गया है और नियोजन इकाई ने भाषा शिक्षकों की बहाली में यह गड़बड़ी पकड़ी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है अजय कुमार सिंह ने बताया कि गलत तरीके से बहाल शिक्षकों को हटाया जाएगा और विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है। अब देखिए इसमें जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों को कहना है कि जब यह नियोजित हुए थे तब उसमें कुछ बदलाव किया गया था और उस आधार पे इनको जो है नियोजन में नियोजित किया गया था। तो अब ऐसे शिक्षक जिनको चिन्हित किया गया है, अगर उनके पास उस काउंसिल जब भी उनका नियोजन हुआ था उसका कोई भी आधार या कोई भी लेटर है तो वह काउंसलिंग के लिए ज़रूर लेकर जाएं और साथ ही अपना जो भी डीपीओ ऑफिस है वहां पर जाके उस कागज़ को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि इसको लेकर जो है अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। आगे क्या है इसमें, जिले में सक्षमता पास शिक्षकों की संख्या 8000 से अधिक है। इनकी काउंसलिंग डीआरसीसी सिकंदरपुर में की जा रही है। 250 शिक्षकों की काउंसलिंग हर दिन हो रही है और डीआरसीसी में सक्षमता पास शिक्षकों के कागजात की जांच के क्रम में पाया गया कि स्नातक में भाषा को अनिवार्य विषय रखने वाले भी भाषा शिक्षक बन गए हैं, जबकि स्नातक में प्रतिष्ठा या सहायक विषय के रूप में ही भाषा रखने वाले ही इसके लिए योग्य हैं। काउंसलिंग में इस तरह की बात सामने आने के बाद डीपीओ स्थापना को वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया है। डीपीओ ने वैसे शिक्षकों को चिन्हित करने को कहा है और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है कि उच्च अधिकारी को जानकारी दे दी गई है। अब ऐसे में शिक्षकों की तरफ से यह पक्ष रखा जा रहा है कि जब उनका नियोजन हुआ था तो उस समय नियमावली में कुछ बदलाव किया गया था, तो अगर कुछ बदलाव किया गया था तो उसका कुछ ना कोई पत्र उनके पास जरूर होगा। तो आप उस समय के पत्र के आधार पर जो है आप डीपीओ में जाकर उसको दिखा सकते हैं कि आपका जो भी नियोजन हुआ है वह सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। हालांकि डीपीओ जब इसकी जांच करेगी, जैसे कि इसमें बताया गया है कि उच्च अधिकारी को जानकारी दी गई, तो वह भी जांच करेंगे कि जब इनका नियोजन हुआ था तो क्या कोई ऐसा बदलाव हुआ था जिससे कि इनको जो है उसमें नियोजित कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं अब इसका फिर से जांच किया जाएगा। अभी यही जानकारी है कि ऐसे शिक्षकों को जो है चिन्हित किया जा रहा है और साथ ही जो है उन पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। अब देख लेते हैं आगे जो एक बड़ी अपडेट आई है कि काउंसलिंग के दौरान ऑब्जेक्शन लगाए गए शिक्षकों को संबंधित त्रुटि रहित सुधार किया हुआ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हेतु 29 से 31 अगस्त का समय निर्धारित किया गया था। जैसा कि हम पहले से कह रहे थे कि जिनका डॉक्यूमेंट में सुधार करना है या कोई गलती है, डाउटफुल किया गया है,
तो ऐसे लोगों की दोबारा काउंसलिंग हो सकती है, दोबारा मौका मिल सकता है। तो इसमें यही चीज़ कहा गया है, परंतु काउंसलिंग का कार्यक्रम अब मिड सितंबर तक चलेगा। चूँकि आपको पता है बहुत से शिक्षकों का अभी जो काउंसलिंग का डेट ही नहीं जारी किया गया है, तो ऐसे में काउंसलिंग की तिथि जो है वह बढ़ा दी गई है। तो वही चीज़ इसमें कहा गया है कि इस कारण ऑब्जेक्शन लगाए गए शिक्षकों को संबंधित त्रुटि रहित सुधार किया हुआ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हेतु समय बढ़ाए जाने की संभावना है। इस अवधि में सभी शिक्षक अपना सभी त्रुटिपूर्ण कागजात हर हाल में सुधरवा लें। इसमें कहा गया है कि जो दोबारा से काउंसलिंग होना था वह 29 से 31 के बीच में होना था, लेकिन चूंकि जो है काउंसलिंग की डेट बढ़ा दी गई है, लगभग मिड सितंबर तक यह चलने वाला है। इस वजह से जो है दोबारा जो काउंसलिंग होगा डाउटफुल वालों का या फिर जो रह गए उनकी जो काउंसलिंग है वो 15 सितंबर के बाद ही हो सकती है। इस बीच यह भी इसमें कहा जा रहा है कि जो अभी समय है उसमें जो है आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स को सुधार करवा सकते हैं वह करवा लीजिए। पहले यह डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। अब इसमें कौन सा कागजात कहाँ से सुधरेगा इसके बारे में कहा गया है। दक्षता का जो है वह आपको अपने डीपीओ स्थापना से ठीक करवाना है। अगर मैट्रिक के प्रमाण पत्र में कोई गलती है तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से। अब यहाँ पर सवाल यह भी है कि मान लीजिए मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसको आप ठीक करवाने जाते हैं और इसमें समय ज़्यादा लगता है और इस बीच अगर काउंसलिंग के बुलाया गया तब आपने क्या करना है। तो इसके ऊपर भी शिक्षा विभाग से कुछ आदेश आना चाहिए। लेकिन एक बार आप ज़रूर पता कर लीजिए कि आपकी जो भी गलतियां हैं वह कितने समय में, अगर वह जल्दी हफ्ता 10 दिन में हो जाता है, 15 दिन में, तो आप उसे ज़रूर ठीक करवा लीजिए। वहीं इंटर के बारे में कहा गया है कि इंटर का जो है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से, वहीं डीएलएड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से, टेट का जो है इसमें कहा गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से, बीए एमए बीएड संबंधित आपने जहाँ भी यूनिवर्सिटी से किया है उसमें जो है बीए एमए और सक्षमता बीएसईबी के पोर्टल से। तो बीएसईबी का जो पोर्टल है वह जब खुलेगा तभी आप इसको ठीक करवा सकते हैं। ये जो अपडेट आई है इसका एक मतलब यह भी निकलता है कि जितने भी लोग ऐसे हैं जिनका जो फॉर्म भरने में दिक्कत हो गया है तो उनको हो सकता है, बहुत हद तक चांसेस है कि बीएसईबी का पोर्टल फिर से खुलेगा और वह अपने त्रुटि को ठीक करवा सकेंगे। लेकिन जैसा कि इसमें कहा गया है कि इसमें अब देरी होगी। जैसा हमने पहले भी बताया था कि सुधार का एक मौका मिलेगा, तो वो सुधार का जो मौका मिलना था वो 29 से 31 के बीच में मिलना था, लेकिन चूँकि जो है काउंसलिंग का कार्यक्रम अब आगे बढ़ गया है तो इस वजह से जो है अब आपको जो सुधार का मौका मिलेगा वो काउंसलिंग के बाद यानी 10 या 15 सितंबर के बाद एक मौका ज़रूर मिलेगा। लेकिन इस बीच जो है आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स, खासकर जो है आधार में जो ओटीपी की समस्या आ रही है उसको ठीक करवा लीजिए। जो आपके हाथ में है आप उसको ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। बाकी जितने भी सर्टिफिकेट में आपकी गलतियां हैं आप एक बार जो है संबंधित समिति जो भी है, मैट्रिक का हो या दक्षता का हो, इंटर का हो, डीएलएड का हो, वहाँ पे विभाग से ज़रूर यह जानकारी इकट्ठा कर लीजिए कि कितना समय उसमें लगेगा आपको सर्टिफिकेट ठीक करवाने में। और रही बात आधार की, तो आधार की समस्या को आप जल्दी ठीक करवा सकते हैं। वो 10 से 15 दिन में ठीक हो जाता है, क्योंकि बहुत से शिक्षकों का जो है ओटीपी नहीं आ रहा है क्योंकि आधार में और सक्षमता फॉर्म भरते समय जो है मिस्टेक हो गया है। तो आधार की समस्या को तब तक आप ठीक करवा लीजिए। बाकी अभी तक अपडेट यही आ रही है कि अब जो है आपको सुधार का मौका जो है वह जैसे ही काउंसलिंग पूरा हो जाएगा मिड सितंबर तब आपको मिलेगा। तो ये थी पूरी जानकारी। साथ ही ऐसे शिक्षक जिन पर कार्रवाई की बात की जा रही है, अगर वह सही हैं, उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स है, उनका नियोजित करते समय, नियोजन के समय कोई दिक्कत नहीं आई है और उस समय कुछ बदलाव किया गया है, तो लाजमी है कि उस समय कोई पत्र भी निकला होगा, क्योंकि नियोजन के समय कुछ भी बदलाव होता है तो वो उस समय कोई ना कोई पत्र जरूर निकला होगा। तो उस पत्र को आप जरूर जो है आप अपने डीपीओ ऑफिस में जमा करवा के दिखा सकते हैं। तो ये थी पूरी खबर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपके मन में कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का जो लिंक है हम कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।